Welcome back friends, here I am Diksha Arora and we here continue our previous chapter, that is 10th class chapter number 1, real number. Students, you remember the last class in which we discussed about the different kinds of number, and there is basically a category in which two basic number lie, that is real number. रियल नंबर में आपके दो तरीके के नंबर थे. फर्स्ट वन इज रैशनल एंड अदर इज इरेशनल. What are the rational number? Number that can be easily changed into fraction or p by q form, where q is not equal to 0. q 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है. But when it comes to irrational number are those simply number which cannot write in the form of p by q, और या फिर क्या बोल सकते हैं हम उन्हें, that cannot change in simpler fraction. Irrational number are those number which cannot write in the p by q form, और जिन्हें हम सिंपल फ्रैक्शन में या किसी भी फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3/4. It is p by q because it satisfies the both condition, that is first one is कि it should be in p by q form and q is not equal to 0. It is p by q form and q is other than the 0. But is this irrational number? No, because as per the definition, a irrational number is which cannot write in the form of p by q. Like इसका एग्जाम्पल हम कैसे लिख सकते हैं, √2, √3, √5. अगर आप इन्हें फर्दर सॉल्व करेंगे देन यू गेट द आंसर इन डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल फॉर्म, बट यू कैनॉट गेट द आंसर इन फ्रैक्शनल फॉर्म. सो दिस काइंड ऑफ नंबर इज नोन एज इरेशनल नंबर. On basis of this definition, we have some examples, some question in our NCERT which says that you have to prove these number that these are irrational. हमें पता है as per the definition ये irrational number है, but mathematics proof मांगता है कि ये क्यों irrational है. तो अभी हम आगे इस पूरी वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आपके पास कोई इरेशनल नंबर है तो उसे हम रैशनल में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, या वो इरेशनल है तो क्यों है और रैशनल है तो क्यों है. इस पूरी वीडियो में हम समझेंगे. एक सबसे पहली कॉमन वैल्यू होती है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट यू हैव अ वर्ड पाई जिसकी वैल्यू आप 22/7 या फिर 3.14 इन दोनों में से कुछ लिखते हैं. इज पाई अ इरेशनल नंबर और नॉट? बिकॉज एज पर द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर इट सेटिस्फाइज द बोथ कंडीशन. फर्स्ट वन, इट इज इन पी बाई क्यू फॉर्म, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में, एंड जो डिनोमिनेटर है क्यू है वो 0 से अलग है. ये रैशनल है या इरेशनल है. अभी हम क्वेश्चन करते हैं, अगर आपके पास कोई इरेशनल नंबर है उसको मैथमेटिकली किस तरीके से प्रूव करते हैं कि वो इरेशनल क्यों है, कैसे है, और इस पे हम आते हैं बाद में कि ये रैशनल है या इरेशनल है. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू इरेशनल नंबर. Suppose we have question that show that √2 is an irrational number. We know that √2 is an irrational number, but why? Let's start its proof. Suppose in first statement we assume that, हमने मान लिया that let √2 is
a rational number. हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लिया कि जो √2 है वो रैशनल नंबर है। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखें तो आपको पता लगा होगा, अभी मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले भी बताया था कि अगर रैशनल नंबर है तो हम उसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर √2 रैशनल नंबर है, वी कैन राइट एज a/b, बिकॉज ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म है। एंड हियर वी ऑल्सो एज्यूम दैट a and b have no common factor. We also assume that कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। सिर्फ इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा, 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो जब हम किन्हीं दो रूट की मल्टीप्लाई करते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, देन व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी रूट नंबर्स तो आपको डिजिट मिल जाती है, उसका स्क्वायर नहीं होता। सपोज अगर आप √2 मल्टीप्लाई √2 करोगे तो आपको √2 का स्क्वायर नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, वो नंबर रूट से फ्री हो जाएगा। सो हियर वी कैन राइट एज 2 एंड इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो a² b², करेक्ट। आफ्टर दैट if we know the value of a², then what would it would be 2b² a²। ये वैल्यू आ गई a² की। होप सो आपको ये दोनों स्टेप्स क्लियर हो। नाउ लेट्स कम मूव टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज, आप लोगों को पता है ये स्क्वायर फॉर्म में है, मीन्स ये इवन नंबर है। अगर हम इसकी क्यूब करते हैं इट वुड बी ऑड नंबर। अगर आप किसी इवन नंबर को दोबारा उसका स्क्वायर कर दें तो जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो स्क्वायर में ही होगा, इवन ही होगा। सपोज अगर हमने 4 का स्क्वायर किया, इज इट इवन नंबर? जो इसका आंसर होगा इट शुड बी ऑल्सो इवन, 16 होगा। सिमिलरली अगर a इवन है, इफ a इज इवन देन a² is also even. Is it clear? Now आपकी ये जो वैल्यू थी 2b² is equal to a², here we name it 1 from first 2b² is equal to a², and here we assume that a is equal to 2k। आपको a की जगह ये वैल्यू पुट करनी, तो आपके पास क्या होगा, 2b² is equal to 2k। आपको a की जगह 2k करना है, ये स्क्वायर है तो ये इसका भी स्क्वायर होगा। जब आप इसको चेंज करेंगे तो 2b² is equal to 4k², और जब आप b² की वैल्यू निकालोगे तो इट विल बी 2k²। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। नाउ कम टू दिस स्टेटमेंट, इफ a इज इवन देन a² इज ऑल्सो इवन। नाउ अप्लाई दिस स्टेटमेंट ऑन b²। इफ b² इज इवन देन b² इज ऑल्सो इवन, यानी अगर कोई नंबर है, कोई इवन नंबर है, जब आप उसका स्क्वायर करते हो तो जो आपका रिजल्टेंट आंसर होगा वो भी इवन होगा। दिस रूल ऑल्सो अप्लाइड ऑन ऑड। अगर आपके पास कोई ऑड डिजिट है और आप उसको स्क्वायर करते हो तो जो आपका आंसर आएगा वो भी ऑड में आएगा। नाउ कम टू द मेन क्वेश्चन, b इज इवन एज b² इज इवन। नाउ जो हमने स्टार्टिंग में अपना कॉन्ट्रडिक्शन माना था, जो हमने एज्यूम किया था कि √2 इज रैशनल नंबर, ठीक है, अब वो हमारा यहाँ पे गलत प्रूव हो गया, बिकॉज दे आर दी कॉमन, a एंड b कॉमन मिल गए हमें। ये इस सिचुएशन को नहीं कंप्लीट कर पा रहा, सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, √2 इज इरेशनल नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से एज्यूम किया था कि ये रैशनल नंबर है, बट इस स्टेप पे आके ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर गए। इस तरीके से आप कोई भी रेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो।
ये 1.3 में एक बेसिक क्वेश्चन है, इस तरीके के और भी क्वेश्चन है। जो दूसरा लेवल आता है इरेशनल नंबर प्रूव करने का, उस पर मूव करते हैं। ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन थे जिसमें आपको प्रूव करना था। नाउ कम्स टू हायर लेवल, एंड हायर लेवल इज दैट इफ यू हैव डिजिट्स इन रूट बट विथ ऑपरेशन। अगर आपके पास ये नंबर है 6 प्लस रूट 2, आपको इससे प्रूव करना दैट इट इज एन इरेशनल नंबर। सेम स्टेप्स होंगे, दैट 6 प्लस रूट 2 लेट is an rational number. ये rational number है, it can be write as a upon में भी। Now leave the root 2 on left hand side and shift this 6 on right hand side. You will get this. Solve this equation which gives you a minus 6b upon में b। हमें पता है ये ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, अभी हमने चेक किया था, पीछे प्रूव किया, इट इज एन इरेशनल नंबर एंड दिस इज रैशनल नंबर। एंड यहाँ पे हमारे इक्वल टू का साइन है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि दैट इरेशनल इक्वल टू रैशनल। सो 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर। दिस इज द प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन 1.3, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट। इस तरीके से एक्सरसाइज 1.3 में आपको दो ही तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको मैंने दोनों लेवल करा दिए, सिंपल जिसमें आपको सिंगल डिजिट दिया हो, सेकंड वन इज अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता है। ये आपकी प्रूफ है, पेपर में हार्डली 2 या 4 नंबर का, दो या तो क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा या फिर 4 नंबर का आएगा। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में इस क्वेश्चन की वेटेज नहीं रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, it also depend on irrational number. Hope so you are easily know about how to prove these types of number now. So these are the two kinds of basically decimals. First one is terminating and other is non-terminating. Terminating means that comes to an end after few repetition, means वो digits repeat होंगी but वो एक टाइम के बाद end हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नॉन टर्मिनेटिंग नो एंड, ये कभी भी खत्म नहीं होंगी, ये बार बार होती रहेंगी। बेसिकली इसका भी दो पार्ट्स है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मीन्स ये रिपीट होगी, डिजिट्स इसमें आएंगी, ये एंड नहीं होंगी, बट इसमें रिपीट डिजिट कोई भी नहीं होगी, नो रिपीट डिजिट। और रिकरिंग के केस में डिजिट रिपीट होंगी। These are the basic difference between these two kinds of decimal. ज़्यादातर आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ता है कि कोई डेसिमल गिवन डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका एक बहुत इजी सा तरीका है, अगर आपको डेसिमल फ्रैक्शन में दी गई है, p बाई q की फॉर्म में दी गई है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। सपोज अगर आपको कोई डेसिमल में दिया हुआ है तो फैक्टराइज द q। फर्स्ट स्टेप है, आपको q को फैक्टराइज करना है, कोई भी नंबर दिया हुआ है उसे आप फैक्टराइज कीजिए। एंड इफ फैक्टर्स ऑफ q आर इन द फॉर्म ऑफ ओनली 2 और ओनली 5 और बोथ, अगर आपको q की जो फैक्टराइजेशन है या तो वो आपको सिर्फ 2 मिल रही है, यानी 2 डिजिट से दो एक नंबर है, अगर उसमें मिल रही है, या फिर सिर्फ 5 मिल रही है या दोनों मिल रहे हैं, तो वो टर्मिनेटिंग होगी। बट अगर 2 के साथ अगर आपने कोई नंबर, सपोज आपने कोई नंबर लिया 15, एग्जाम्पल्स इसको करते हैं। सपोज आपने लिया 3/15, जब आप 15 को एक्सप्रेस करोगे इट विल बी 3 × 5,
आई सेड या तो 5 हो या 2 हो या दोनों, इन तीनों के अलावा कोई और सेट नहीं होना चाहिए, तब वो टर्मिनेटिंग होगी, अदरवाइज नहीं। इस केस में 5 तो आ रहा है बट 5 के साथ 3 भी आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अगर सपोज नंबर है 3/10, अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो 2 × 5, ये टर्मिनेटिंग होगी। अगर नंबर आपको दिया हुआ है 125, अगर आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑफ कोर्स ये 5 की ही फॉर्म में होगा, तो ये इजीली सॉल्व किया जा सकता है। 5 × 5 × 5 यानी 5 की क्यूब होगी, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। Hope so you remember this trick when you have less time in your examination। आपके पास टाइम की कमी है तो आप इस तरीके की ट्रिक से यूज़ कर सकते हैं। होप सो इस वीडियो में आपके चैप्टर 1 के डाउट खत्म हो चुके हैं। इसी टॉपिक के साथ आपकी चारों एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 खत्म हो चुकी है। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन शेयर इन आवर कमेंट बॉक्स। ऑल्सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।